नीलम देवी अरिंद तीसु को मिले पहले में दया मांगना कहना शिव हमेशा मेरे गुरु में आपकी शिष्य मुझसे आप दया कीजिए बाबा, इतनी दया कीजिए बाबा कि मैं आपका काम कर सकूँ, अपने बच्चों अपने घर का भी काम कर सकूँ और बच्चों को आपकी महिमा का बखान कर सकूँ, बता सकूँ कि शिव मेरे गुरु में आपकी बनाकर दे के मान के देगी। देवों के देव महादेव महाकाल हैं, जगत पिता जगत परमेश्वर दीन दाता भाग्य विदाता, सबकी सुनते आपकी सुनेंगे, आप उनका काम करोगे तो वो आपका अवश्य काम करेंगे, लेकिन एक बार करना हो करोगे तभी जानोगे। आज मैंने भाई जी की एक चर्चा सुनी थी, तो भाई जी कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है हमारे पास, तो ये बताओ कि गुरु बनाने के लिए या गुरु का काम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है और सब काम करते हो, सब काम के लिए तुम्हारे पास कहाँ से टाइम आ जाता है। जब ये बताओ तुम हर काम करते हो ना, अगर तुम कुछ भी मत करो, बाबा का काम छोड़ के तुम घर का भी काम कुछ भी मत करो है, तो तुम्हें जानता हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम इतने बिजी हो कि तुम घर का भी अपने बच्चों का भी करते हो, बच्चों का भी खाना बनाते हो, बच्चों का भी, और जेंट्स हो तो ऑफिस में भी जाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन एक सिर्फ अगर किसी से कहो ना कि अरे बहन चर्चा में चलेगी, तो इन लोग कहते हैं कि बहन हम ये करते हो, हमारे पास टाइम नहीं है। और तो टाइम नहीं है तो अगर काम भी छोड़ के, एक लेडीज मुझे मिली है स्कूल में, तो मैंने कहा हमारी मंदिर में चर्चा है तो बहन चर्चा में आना, तो फिर बहन मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा तुम ऐसा क्या काम करते हो कि टाइम नहीं है, तो कभी मैं ब्लाउज सिलती हूँ, कपड़ा बड़ा सिलती हूँ और बच्चों को भी छोड़ने जाती हूँ। तो मैंने कहा बच्चों को छोड़ने जाते हो ना, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है। तो मैंने कहा देखो, अगर तुम्हें जाना होगा, अगर बाबा ने बुलाया, अगर तुम दुनिया छोड़ के, सोलह छोड़ के अगर गए, तो उसके लिए वो टाइम सोच लो तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं है, उसके लिए भी तुम सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये सोचो ना कि अगर अब उस टाइम हमें सब छोड़ के जाना है, चोला छोड़ के जाना है, तो हमें कुछ काम धाम कुछ नहीं दिखाया। तो ये सोचो ना कि पहले ही 1 घंटा निकाल लो बाबा के लिए, हर काम के लिए टाइम निकालते हो ना, तो उसके लिए भी टाइम निकालो। हर काम को कह दो ना ये काम एक अलग है, ये काम है, लेकिन 1 घंटा मेरे बाबा के लिए चाहिए। अगर कहीं काम होता है, अगर बाबा का कहीं चर्चा होती है या बाबा का काम करना होता, तो उसके लिए 1 घंटा निकालना होगा। जैसे अपने बच्चों के लिए निकालते हो, अपने पति के लिए निकालते हो, तो ऐसे मेरे बाबा के लिए भी 1 घंटा निकालो। 1 घंटा नहीं, तुम आधा घंटा ही निकाल लो, लेकिन ये कैसे, ये पैसे होते हैं बहुत सा, आप हमारे पास पैसे होते हैं 1000 रुपये, अगर निकाल के रख देते हैं कि ये सिलेंडर के लिए है तो इसको खर्च नहीं करना, तो ऐसे सोचो कि ये घंटा मेरे बाबा के लिए, ये आधा घंटा मेरे बाबा के लिए, ये सेफ है, ये मैं अपने बाबा को ही दूंगी, अपने भोले बाबा, अपने गुरु को ही दूंगी। इस टाइम में मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे जब पैसा निकाल सकते हो, या कोई खाना या कोई चीज़ होती है, ये मेरे इस बच्चे के लिए या इसको देना है, तो उसके लिए सोचो कि मैं अपने बाबा के लिए मुझे करना है। तो कहते हैं ना, अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा बाबा को देते, तो बाबा कहते हैं ना उसमें पूरा, कहते ना एक दिन, हर समय बाबा, वैसे खड़े तो बाबा हर समय रहते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी अगर उनको टाइम, अपना टाइम अगर उनको देते हो, तो वो कहते हैं कि हाँ ये मेरा शिष्य है, ये मेरे लिए टाइम निकाल सकता है, तो मैं उनके लिए टाइम क्यों नहीं निकालता। तो इसलिए कहते हैं ना कि बाबा के लिए हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हो, तो मेरे बाबा के लिए भी ज़रूरी है टाइम। कहते हैं ना, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि अपने बाबा के लिए आधा घंटा बस। अगर धन से नहीं कर सकते तो मन से, तन से। अब कहते हैं ना, शरीर तो बाबा का दिया ही हुआ है, हम अपना तो कुछ नहीं, इसमें अपना तो कुछ नहीं करते। ये चोला है, सब कुछ धन भी सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, लेकिन उनका दिया हुआ ही मैं नहीं देते हैं। और न शरीर, अगर बाबा चाहे तो जब मैं से बाबा के यहाँ मंदिर में बैठ के बाबा की चर्चा करूँ, अगर बाबा न चाहे तो मेरी औकात नहीं है कि मैं मंदिर के अंदर घुस जाऊँ या मंदिर में आ जाऊँ, नहीं मैं आ सकती जब तक वो नहीं चाहेंगे। कुछ भी अगर मैं बात कर रही हूँ या हाथ पैर हिला रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, अगर उनकी मर्जी हो नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए कहते हैं कि उनका दिया हुआ ही हम उनको नहीं दे सकते, ना उनको टाइम दे सकते हैं और ना हम उनको धन दे सकते हैं। अगर धन में हमारा मन धन देने का नहीं है, मन दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं। अगर हम उन्हें धन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा मन नहीं है धन देने के लिए। धन तो जरूरत ही नहीं है, मांगते नहीं है।
लेकिन हम तन दे सकते हैं, मन दे सकते हैं, मन से ही घंटा आधा घंटा अगर उनका नाम ले तो सब कुछ कहते ना, अगर उनके लिए सब कुछ अर्पण करते तो बाबा हमें ऐसी दया करते। दया तो सब पे करते, दया तो हम बहुत जल्दी मांग लेते, बाबा मेरे पे दया करो, मेरे बच्चे पे, मेरे परिवार पे दया करो। लेकिन कहते हैं ना, दया अगर हमने किसी से कोई चीज़ खरीदी तो हमने पैसा दिया उसको, तो लेकिन जब हम उनसे कुछ मांगते हैं तो हमारा भी कुछ देने का बनता है। तो इसलिए लेकिन फिर भी हम नहीं दे सकते। लेकिन बाबा मैं ऐसी दया करो बाबा कि मैं आपको ज़्यादा नहीं, आधा घंटा मैं आपके लिए निकालूँ बाबा। ऐसी दया दृष्टि सदा मेरे पे बनाए रखना बाबा। और बाबा आपके चरणों में ऐसे ही लगाए रखना बाबा, इतना टाइम देना बाबा। दूसरे को चर्चा करना, एक दूसरे को बताना, शिव मेरे हो, आपके भी हो सकते हैं। बनाकर देखिए, मान के देखिए, देवों के देव महादेव महाकाल है, जगत पिता जगत सर्वेश्वर दीन दाता राजू रहता, सबकी सुनते हैं, आपकी सुनेंगे। आप उनका काम करोगे तो वो आपका अवश्य काम करेंगे। तीसरे में महादेव के चरणों में 108 बार कोटि प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम बाबा स्वीकार करना, स्वीकार करना। मंदिर में सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करना। चर्चा स्थान पे सभी गुरुवर भाई सबके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करना। मेरी वाणी से अगर कोई अब शब्द दिला बाबा, अपनी बेटी अपनी शिष्या को